हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और स्पीकर लेके आया हूं जो कि है जेब्रॉनिक्स का, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है ZEB BT800 RUF। ये आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे और जानेंगे इसके अंदर क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसा इसका एस्थेटिक लुक है, और इसका साउंड टेस्ट भी करके देखेंगे एक छोटा सा। और उसके बाद जो है कंक्लूजन देंगे कि किस तरीके का ये स्पीकर आपके लिए होने वाला है, आप इसे ले सकते हैं या नहीं, और अगर लेना चाह रहे हैं तो किन पर्पज़ के लिए आप जो है इसको ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स में जो हमारे को इसमें मेंशन किया गया है, यहाँ पे इसकी जो आउटपुट वॉटेज मेंशन करी गई है, RMS में जो है 50 वॉट मेंशन करी गई है। साथ ही साथ जो है इसमें आप मेमोरी कार्ड या USB ड्राइव जो आप यूज़ करेंगे, पेन ड्राइव, वो 32 GB तक का सपोर्ट करता है इसमें। और जिसमें आपको 50 वॉट दिया गया है दोस्तों, इसमें जो है वो आपका 26 वॉट का जो है सबवूफर दिया गया है। बाकी दो जो है आपके फुल रेंज के स्पीकर दिए गए हैं 12-12 वॉट के, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अंदर आपको जो है स्पीकर मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, इनपुट केबल और यूज़र मैनुअल, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किन किन फीचर से लैस है तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का मिलता है 5.0। इसके अलावा 13.5 सेंटीमीटर का जो है सबवूफर ड्राइवर दिया गया है, पावरफुल बेस के साथ आता है, स्टाइलिश डिज़ाइन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कनेक्टिविटी के लिए आपको USB, FM, ऑक्स और जो है रिमोट कंट्रोल मिलता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसा ये स्पीकर है, कैसा इसका लुक होने वाला है और क्या क्या एसेसरीज हमारे को इसके साथ मिल रही हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस स्पीकर को कैसा इसका लुक होने वाला है। ये है दोस्तों जो हमारे को पैकेजिंग के अंदर मिलता है, जिसमें कि हमारे को एक मिलता है फुल फंक्शन रिमोट। आप देख सकते हैं बहुत ही स्लिक डिज़ाइन में है रिमोट इसका। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके अंदर हमारे को और क्या कुछ मिलता है। तो इसके साथ हमारे को जो है एक ऑक्स की जो है लीड मिलती है, केबल, ऑक्स केबल हमारे को मिल जाएगा, जो कि आप अपने फ़ोन या किसी मीडिया प्लेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यूज़र मैनुअल इसके साथ मिल जाती है आपको, जिसमें कि आप कोई भी जानकारी इसके बारे में लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं स्पीकर की, तो आप इसका लुक देख सकते हैं। सामने यहाँ पे जो है आपको कपड़े का जो है वो दिया हुआ है, डिज़ाइन दिया हुआ है आगे से, जहाँ पे कि अंदर जो है 2 स्पीकर लगे हुए हैं 12-12 वॉट के। और इसके अलावा जो है सबवूफर अंदर ही दिया गया है। और अगर मैं बात कर लूँ इसके ऊपर टॉप पैनल की, तो टॉप पैनल में एक बार आप देख सकते हैं कि टॉप पैनल में जो है आपको यहाँ पे बेस कंट्रोल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस जगह पे आप जो है बेस कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको USB लगाने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑक्स का, यहाँ पे जो है आपको डिजिटल डिस्प्ले दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो है कीज़ दी गई हैं, जिनकी मदद से जो है आप ऑन ऑफ, वॉल्यूम, प्लस माइनस और लेफ़्ट राइट वगैरह जो भी आप करना चाहें वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको इसका बैक पोर्शन और दिखा देता हूँ कि जो आपके जो 2 स्पीकर दिए गए हैं उनके जो है आउटपुट यहाँ से आपको मिल जाएगी, साउंड में सामने से ही मिलेगी। और ये आपका जो है सबवूफर के लिए दिया गया है। FM के लिए जो है आप देखना चाहें तो FM के लिए जो है यहाँ पे एंटीना आपको मिल जाता है। जिन एरियाज़ में सिग्नल क्लियर आ रहे हैं आप वहाँ पे चाहें तो इसमें FM का भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके लुक की बात। और पूरी जो है वुडन बॉडी के साथ आता है, टोटल जो है ये आपकी वुडन बॉडी में है। तो लुक भी काफ़ी अच्छा स्टाइलिश लग रहा है, प्रीमियम लुक है, कम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका। तो देखने में लुक भी बहुत शानदार है। आप चाहें तो इसको जो है अपने घर में एक सिंगल रूम के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोर एज वेल एज़ आउटडोर। अगर मैं बात करूं, क्योंकि 50 वॉट का है तो आउटडोर में परफॉर्मेंस मैं समझता हूं इतनी ज़बरदस्त नहीं होगी जितने की इंडोर में जो है आपको इसकी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो अब इसको जो है एक बार हम साउंड टेस्ट भी करके देख लेंगे, और साउंड टेस्ट करने के बाद उसके बाद जो है फिर इसके हम अपने रिव्यूज़ देते हैं कि किस तरीके से हमारे को इसकी आवाज़ मिलती है सुनने को, और कैसा ये स्पीकर है, और आप किन किन जगहों के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए इसकी साउंड टेस्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे की। To the sound, back to the sound. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों, आपने इसकी साउंड टेस्ट
सुन ली होगी और उम्मीद करता हूँ, हालांकि रिकॉर्ड किस तरीके से हुई है मुझे इस बारे की जानकारी नहीं है, तो वो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जो मैंने इसको एनालाइज करा है साउंड में, बेस वाइज रूम के लिए ठीक है, डेप्थ काफ़ी बेटर आ रही है। डेप्थ इतना मतलब जिसे हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कईयों में दिया जाता है डेप्थ नहीं आती है, यहाँ पे जो है आपको डेप्थ भी अच्छी मिल जाएगी और बेस क्वालिटी इसकी सही है। बेस एडजस्टर आपको ऊपर मिल जाता है, आप बेस एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके अलावा मैं बात करूँ इसके जो है आपका जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी भी लगभग आपका 70% वॉल्यूम तक आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 70 to 80% वॉल्यूम तक जो है साउंड क्वालिटी बहुत ही डिसेंट है। बाकी और जो है प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगर प्लेयर से जो अपने आउटपुट दे रहे हैं वो किस तरीके से है। आपको मैंने जो ये साउंड वीडियो चला के दिखाई थी वो पेन ड्राइव के उस पर दिखाई थी और पेन ड्राइव पे जो है साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, हालांकि रिकॉर्डिंग का भी कई जगहों पे फ़र्क रहता है। तो साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से रूम के लिए आपको बहुत बेहतर मिलने वाली है, इसमें बहुत सही साउंड क्वालिटी है, 50 वॉट की है और अपने प्राइस को जो है जस्टिफाइड भी करता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स आपको 5000 to 5500 के रेंज में ये मिल जाता है। इसी के साथ जो है एक और मॉडल आता है जिसमें कि आपको विद माइक कनेक्टिविटी मिलती है, इसमें माइक कनेक्टिविटी नहीं है। आप चाहें तो इसका साथ जो दूसरा मॉडल आता है वो भी आपको कई जगहों पे ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल हो सकता है, जिसमें कि आपको जो है माइक कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी इसमें। यदि आप वो मॉडल चेकआउट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, यदि आप ये लेना चाहें विदाउट माइक में तो आप ये भी ले सकते हैं। प्राइस में थोड़ा बहुत ही वेरिएशन रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास ये स्पीकर है और उसको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर से कमेंट कीजिए, या फिर आप कोई दूसरा स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जो अदर व्यूअर्स जो है उस वीडियो को देख रहे होते हैं तो उन्हें कमेंट के माध्यम से जो है काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है वो मैंने अपने पॉइंट रखे हुए हैं, कई सारे व्यूअर्स को कुछ हो सकता है उसमें नेगेटिव चीज़ लगे, कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ लगे, तो वो आपके कमेंट के माध्यम से जो है उन्हें उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो जैसा कि मेरी अदर वीडियोस में भी आप कमेंट करते आए हैं तो इस पर भी आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यदि ये वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियोज़ जो है मेरे इस चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। आइए अब बात कर लेते हैं इसका यूजेस क्या क्या हो सकता है। यूजेस दोस्तों, यदि आप इसको जो है टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहें तो ज़रूर से आप इसे जो है अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल की मदद से या ब्लूटूथ की मदद से। ब्लूटूथ का मैं सजेशन बहुत ना के बराबर देता हूं, क्योंकि ब्लूटूथ में जो है आपकी क्वालिटी जो साउंड की है वो थोड़ी सी घट जाती है, इसलिए आप ऑक्स का यूज़ कीजिए, आपको साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी ब्लूटूथ के मुकाबले। इसके अलावा आप मोबाइल से जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं इसमें आप। पेन ड्राइव में आपको जो है 32 GB की ही पेन ड्राइव सपोर्ट करेगा, उससे बड़ी पेन ड्राइव इसमें सपोर्टेड नहीं है। और मैं समझता हूँ आमतौर पर हम ज़्यादातर 8 GB या 16 GB की यूज़ करते हैं, तो वो इसमें इजीली सपोर्टेड कर लेगा, तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। रिमोट फुल फंक्शन रिमोट के साथ आता है, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो आप रूम के अंदर इसे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही डिसेंट अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। मैं समझता हूं आपको, चाहे आप पुराने आप मेलोडी सॉन्ग सुनते हो, चाहे आप नए दौर के गाने सुनते हो, दोनों में ही जो है बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और उसके अलावा मैं बात करूँ इसकी अगर आउटडोर परफॉर्मेंस की, तो आउटडोर में भी मैं आपको एक क्लिप साउंड की जो है अलग से अपने इंस्टाग्राम के पेज पे या फिर जो है वीडियो के शॉर्ट वीडियोस में जो है मैं डाल दूंगा। आउटडोर में जो इसकी वीडियो की ऑडियो की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जो है सही आती है, लेकिन गैदरिंग का हिसाब रहेगा। और आउटडोर में जो नॉइस लेवल है वो क्योंकि ऑलरेडी पहले से ज़्यादा होता है रूम के मुकाबले, तो वहाँ पर हो सकता है कहीं आपको इसमें आवाज़ में थोड़ी सी कमी लगे। हालांकि आउटडोर के लिए भी आपके छोटे मोटे पार्टी वगैरह के लिए ये काफ़ी बेहतरीन है, 50 वॉट RMS के साथ आता है, तो मैं समझता हूँ कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से इसके रिव्यूज़ थे, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि इसके बारे में आपकी और कोई क्वेरी हो जो इस वीडियो में रह गई हो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन किसी भी साइट से खरीद सकते हैं, या ऑफलाइन भी आपको आपके नियरेस्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।